नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ऊपर से काफी तेज सेलिंग आई है और आज की सेलिंग में ऐसा लग रहा है सोच समझकर किसी ने ऊपर में बिकवाली करी है और हो सकता है ये बिकवाली ना प्रॉफिट बुकिंग हो। दोनों ही चीजें पॉसिबल है क्योंकि एग्जिट पोल के बाद जो हमने तेजी देखी है आज बाजार में, कल बाजार में, उसमें निफ्टी ने ऊपर 26,010 तक का लेवल दिखाया। जी हाँ, 26,000 तक निकल गया था ऊपर में एंड ऊपर से निफ्टी नीचे गिरा है करीब 130 पॉइंट। ये तो कुछ भी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स पे एक बार नजर डालिए आप, जो कि करंटली 0.4% नीचे दिख रहा है। आज का हाई 61,131 का है और अभी 60,670 पे ट्रेड कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। करीब 500 पॉइंट ऊपर से नीचे निकल गया, यानी कि करीब करीब 1% आप कह सकते हो ऊपर से गिर चुका है। सेम स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% नीचे है और आज अपने हाई से अगर आप काउंट करोगे तो करीब 140-150 पॉइंट नीचे है, यानी 0.7% समथिंग ऊपर से नीचे आया है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी तेजी से गिरावट हुई है और ये सब हुआ है कल से पहले। और कल बड़ा दिन है। कल कैसे बड़ा दिन है? आज देखो, अगर आप बड़ा देखोगे तो केवल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी का तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं दिखता है। ये कल जो ट्रिगर है उससे पहले बाजार में जो मूव आया है ये थोड़ा सा चिंताजनक है। ठीक है, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में भी आपसे कहा था कि अब कोई सौदा नहीं बन रहा है क्योंकि एग्जिट पोल बहुत अच्छा दिख रहा और उस पर बाजार बहुत अच्छा रिएक्ट कर चुका है। अब एग्जिट पोल से अगर और बेटर नंबर्स आए कल तो बाजार और ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे आ सकता है। बट वो जो भी होगा वो एक दिन के लिए ही होगा। मंडे से वापस से बाजार अपनी लय में चलेगा, मैं इतना कह सकता हूं आपसे। अब यहां पे जो ऊपर से गिरावट आई है ये ब्रॉडर मार्केट में आई है, तो पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर से प्रॉफिट बुक कर दिया। जो 2-4 दिन में पैसा बनाया ना बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर्स ने, उन्होंने प्रॉफिट बुक करा है, ऐसा फील आ रहा है। अब हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा वो हमें पता चलेगा वक्त के साथ ही, लेकिन यही एक कारण मुझे दिख रहा है। इससे ज्यादा मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कोई चिंता की बात है या वापस से गिरने वाला है बाजार। नहीं, आज ऊपर से हल्का। और देखो, बड़े इवेंट से पहले इतनी वॉलेटिलिटी तो बनती है, मानते हो नहीं मानते? जो छोटे निवेशक हैं वो डर के भागेंगे, तभी तो बड़े लोग और उठा पाएंगे ना माल। वो भी तो डर रहे होंगे और बेचेंगे, और जैसे ही वो बेचेंगे बड़े लोग उठा लेंगे और नीचे से वापस से तेजी आ जाएगी। ऐसा तो हुआ नहीं कि सब धड़ाम हो गया, धुमधड़ाम बहुत भयंकर गिरावट हो गई हो। 1-8% की वॉलेटिलिटी जब आती है ना, तभी एक्चुअली में तेजी आने वाली होती है कि रिटेल को डराया जाता है, खरीदने नहीं देते, उसे खुद उठा लेते हैं सारा का सारा माल। तो ये आज मूवमेंट एट द एंड देखने को मिली है। कल तक इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये क्यों था, कैसे था। शाम को FIDIs का डेटा आज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां से भी हमें कुछ संकेत मिलेंगे। अब आ जाता हूं आज सेक्टर स्पेसिफिक। तो मिला जुला कामकाज है। 5 सेक्टर हरे निशान में है और 7 हैं लाल निशान में। टॉप गेनर है मेटल इंडेक्स, फिर फार्मा 0.44% ऊपर है दोनों। रियल एस्टेट 0.4%, ये भी ऊपर ही है। फाइनेंशियल सर्विसेज 0.2% और निफ्टी बैंक 0.2% ऊपर है। सबसे ज्यादा आज जो नीचे था वो था PSU बैंकिंग इंडेक्स 0.67% डाउन। मीडिया क्षेत्र 0.57% डाउन। IT आधा % नीचे। FMCG आधा % नीचे। ऑटो में 0.45% की गिरावट। एनर्जी और मिड कैप सिलेक्ट में 0.25% की गिरावट थी। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव हो गई एट द एंड। 1120 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे और 1536 नेगेटिव दिख रहे हैं अभी के हिसाब से NSE पे। BSE पे आंकड़ा थोड़ा ज्यादा खराब देखने को मिला है हम सभी को, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा ज्यादा खराब है। अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो डेटा पैटर्न्स 8% ऊपर भागा है। DB रियलिटी में 6% की तेजी थी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 6% ऊपर था। अशोक लेलैंड बहुत अच्छा करके गया है, 5.5% की तेजी। 5 स्टार में भी 4-4.5% तेजी देखने को मिली है। टॉप लूजर्स में कोएंस लाइफ साइंसेज दिखा हमें 0.9% नीचे। एंडोरांस टेक्नोलॉजी 7.5% नीचे। लेमन ट्री होटल्स 5% की बड़ी गिरावट। कोचिन शिपयार्ड 4.5% नीचे। तेजस नेटवर्क्स में भी 4.25% की गिरावट थी। टॉप टर्नओवर की लिस्ट की बात करें तो इन्फोसिस करीब 3,500 करोड़ का टर्नओवर हुआ है आज। मैं आपको बताना चाहूंगा आज आखिरी दिन था बायबैक में पार्टिसिपेट जो भी कर पाएंगे उनकी एलिजिबिलिटी का। आज तक आपके पास जितने भी इन्फोसिस के शेयर हैं वो सब आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कल नहीं, क्योंकि कल है रिकॉर्ड डेट। आगे बाइंग की मीन, अगर आज 10 शेयर हैं, कल 2 शेयर खरीद लोगे तो उन 2 शेयर को आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आज वाले 10 तक में कर सकते हो। ICICI बैंक में 2500 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 2% की तेजी थी। डेटा पैटर्न्स में 1850 करोड़ का टर्नओवर। इटर्नल में 1850 करोड़ का टर्नओवर। और एशियन पेंट तो भैया कमाल कर रहा है आज। पहले तो तेजी है करीब 4% की और 1700 करोड़ का टर्नओवर भी है।
निफ्टी में 29 स्टॉक्स नेगेटिव हैं और 21 हैं पॉजिटिव। इटरनल टॉप लूजर देखने को मिला हमें 0.4% नीचे, और इसी के साथ आज 300 के नीचे भी फिसला है ये स्टॉक। वहीं आप देखोगे तो M&M आइशर मोटर में भी गिरावट देखने को मिली है। टॉप गेनर में एशियन पेंट था, 4% के करीब की तेजी थी। हिंडाल्को 2.5% ऊपर था। इंडिगो में 2% की तेजी। ICICI बैंक में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी आ चुके हैं, काफ़ी आने रह गए हैं। बड़े नामों में मैं बताना चाहूँगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, मुथूट फाइनेंस है, हीरो मोटोकॉप है, GMR एयरपोर्ट्स है, एलकम लैब है, विशाल मेगा मार्ट है, BDL के आई थिंक नंबर्स आ चुके हैं, बट ये है नाम। पेज इंडस्ट्रीज के आ चुके हैं, वोल्टास, जुबलिएंट फूड, इप्का लैब, अपोलो टायर्स, ITI, न्यू इंडिया एश्योरेंस, NBCC, ये कुछ NSDL, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके रिजल्ट्स का उन सभी को वेट है। कुछ नंबर जो आ चुके हैं उनका नाम भी एक बार बताना चाहूँगा। प्रीमियर एक्सप्लोजिव के नंबर आ चुके हैं, मुंजाल ऑटो के नंबर्स आ गए हैं, RPP इंफ्रा के रिजल्ट्स आए हैं, आइशर मोटर के नंबर्स आ गए हैं, कंट्रोल प्रिंट, ट्राइडेंट के भी नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों, इंडोटेक ट्रांसफॉर्म के भी नंबर्स आ गए हैं, मदरसन संवर्धना मदरसन के भी नंबर्स आ चुके हैं, शिल्पा मेडिक्योर, पेज इंडस्ट्रीज, यथार्थ हॉस्पिटल, NBCC, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नंबर्स आ चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।